ओम परमात्मने नमः। आड्यो अभिजनवास नस्मी को अन्योस अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञान विमोहिता। अर्थात आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। आड्यो अभे जनवानस्मी, कितना धन हमारे पास है, कितना सोना चांदी मकान खेत जमीन आदि हमारे पास हैं, कितने अच्छे आदमी ऊंचे पदाधिकारी हमारे पक्ष में हैं। हम धन और जन के बल पर रिश्वत और सिफारिश के बल को जो चाहे वही कर सकते हैं। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, आप इतने घूमे फिरे हो, आपको कई आदमी मिले होंगे, पर आप बताओ हमारे समान आपने कोई देखा है क्या? यक्षे दास्यामि, हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान करेंगे कि सब पर टांग फेर देंगे। थोड़ा सा यज्ञ करने से, थोड़ा सा दान देने से, थोड़े से ब्राह्मणों को भोजन कराने आदि से क्या होता है? हम तो ऐसे यज्ञ दान आदि करेंगे जैसे आज तक किसी ने न किए हों। क्योंकि मामूली यज्ञ दान करने से लोगों को क्या पता लगेगा कि उन्होंने यज्ञ किया, दान किया। बड़े यज्ञ दान से हमारा नाम अखबारों में निकलेगा। किसी धर्मशाला में मकान बनवाएंगे तो उसमें हमारा नाम खुदवाया जाएगा, जिससे हमारी यादगारी रहेगी। मोद से हम कितने बड़े आदमी हैं, हमें सब प्रकार से सब सामग्री सुलभ है, अतः हम आनंद से मौज करेंगे। इस प्रकार अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले आसुर लोग केवल करेंगे ऐसा मनोरथ ही करते रहते हैं। वास्तव में करते कराते कुछ नहीं। वे करेंगे भी तो अभी नाम मात्र के लिए करेंगे, जिसका उल्लेख आगे दिया जाएगा। कारण के इत्य ज्ञान विमोहिता, इस प्रकार वर्णित मनोरथ करने वाले आसुर लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं, अर्थात मूर्खता के कारण ही उनकी ऐसे मनोरथ वाली वृत्ति होती है। तो परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति जलन संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अनेक चिंत विभ्रांता मोह जाल समवाव्रता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता, उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है, और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं, तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। तो मोह जाल समावृता, जड़ का उद्देश्य होने से वो मोह जाल से ढके रहते हैं। मोह जाल का तात्पर्य है कि काम क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए गए हैं उन सब से वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ ही वृत्ति नहीं होती, परंतु दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा, पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग जाएगी, तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राज्य के अधिकारियों को चल गया तो हमारे मुनीम और नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे, तो हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे, पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो हम अमुक का नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया। तो इस प्रकार मोहजाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम क्रोध और अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है।
इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए, पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ता काम हो गई सु। तो वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपयोग करने में तथा मान बढ़ाई, सुख, आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंती नरके अश्चौ, मोह जाल उनके लिए जीते जी ही नरक है, और मरने के बाद उन्हें कुंभीपाक, महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यात्रा वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुचौ, कहने का तात्पर्य है कि जिन नरकों में महान असह्य यात्रा और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वो गिरते हैं। क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है, मरने के बाद भी उनकी वैसी स्थिति के अनुसार ही गति होती है। तो वास्तव में आसुर मनुष्य काम क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़े हैं और अभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं। परिणाम में उनको भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों, मनोरथ आदि का वर्णन किया है। आता है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और जय श्री कृष्णा।